बेसिक से कंपटीशन लेवल। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं आपको लिख के दे रहा हूं दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो अपना एंड तक देख लिए दोस्तों और अच्छे से देख लिए तो आपको दोस्तों वॉइस से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको वॉइस साफ नहीं आता है, थोड़ा आता है, पूरा आता है, कुछ भी होता है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद से मेरी गारंटी है दोस्तों कि दोस्तों पूरी तरीके से आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा वॉइस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझिए वॉइस क्या है। वॉइस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे वॉइस के तो दो नाम हमारे दिमाग में जरूर आते हैं, एक्टिव और पैसिव। देखिए मैं बताऊंगा वॉइस क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस जानना जरूरी क्या है। हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हम अपनी डेली लाइफ में जो भी हम चीजें, सेंटेंसेस, जो वाक्य बोलते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, एक्टिव में होते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, तो पैसिव में बदलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे पास एक रास्ता है जाने के लिए तो दूसरा रास्ता क्यों अपना रहे हैं, उस पहले रास्ते पर जा सकते थे। अब जैसे देखिए दोस्तों, सिंपल सी भाषा में समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए रोज दाल चावल रोटी खाने से क्या होता है, इंसान उब जाता है, उसको कभी कोई पनीर चाहिए, बिरयानी चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, यानी उसको जीवन में क्या चाहिए, उसको वेरिएशन चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए क्या दोस्तों, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट किया, ये सोचा गया कि सेंटेंस को एक ही तरह के सेंटेंस बोलते बोलते हम उब गए हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नए तरीके सेंटेंस बनाएंगे जिसका क्या नाम दिया गया, पैसिव वॉइस दिया गया। अगर बात की है दोस्तों पैसिव वॉइस के इस्तेमाल की, तो देखिए दोस्तों पैसिव वॉइस का इस्तेमाल आप देखेंगे बड़े बड़े न्यूज हेडलाइंस में किए जाते हैं। बड़े बड़े का हर न्यूज का जो हेडलाइंस होता है वो आपका पैसिव वॉइस में होता है, ना कि एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक रखा है, ये सब देखिए, मैंने अभी क्या बोला, इस न्यूज के सारे हेडलाइंस किस में होंगे, पैसिव। ये आपको याद होना जरूरी है। हम ये सब जानेंगे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पहले समझिए दोस्तों। देखिए, द बेबी इज मिसेस साइमन फर्स्ट चाइल्ड व्हाइल मिस्टर जॉनसन इज नोन टू हैव फादर 5। ठीक है, ये एक हेडलाइन है, ये किसमें दिया है दोस्तों, पैसिव में दिया है। अगर मान लीजिए आपको पैसिव का थोड़ा सा भी नहीं नॉलेज है तो आप बस इतना समझिए कि ये दोस्तों किसमें दिया है, पैसिव में दिया है। उसी तरह से ये देखिए दोस्तों, लंदन इज फ्लडेड, लंदन इज फ्लडेड। ठीक है दोस्तों, फिर बैंक वाज रॉब्ड, टैक्सेस आर लोअर्ड, ग्रेट डैमेज वाज डन, द फायर वॉज कॉस्ड बाई समवन। अगर हम बात करेंगे सारे किसमें दिए दोस्तों, पैसिव में दिए हैं। सब पहचान बताएंगे दोस्तों, कब कैसे किसको पहचानना है कि पैसिव में कौन एक्टिव में। ठीक है, वैसे देखिए दोस्तों एक हेडलाइन है, अरे देखिए दोस्तों बहुत खतरनाक है, गर्लफ्रेंड के खर्च के लिए बेटे का छात्र बना लुटेरा। देखिए दोस्तों हेडलाइन है, समझिएगा, ये भी किसमें है दोस्तों, आपका पैसिव में ही है। यानी आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं या बोले जाए कि कोई भी न्यूज़ पे छपता है, चाहे वो आप पीडीएफ देख रहे हो या ऑफलाइन देख रहे हो, कागज पे देख रहे हो, उस सबके सब किस्मत हो तो पैसिव। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे एक्टिव होता है ना, वैसे रोटी सब्जी है, और पनीर चिकन क्या है दोस्तों, जो आप खाते हैं वो क्या है दोस्तों, आपका पैसिव है। यानी पैसिव का इस्तेमाल करने से थोड़ा हमको क्या होता है, अच्छा लगता है, थोड़ा अलग बनाता है, बोरियत खत्म होती है। समझ में आए दोस्तों। देखिए अगर बात की जाए सीजीएल और सीएचएसएल की, तो बहुत ज्यादा क्या दोस्तों इससे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में दोस्तों। तो अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल के एस्पिरेंट हैं, साथ ही साथ आप कोई क्लास 10 के, क्लास 9 के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इंग्लिश के लिए, तो ये दोस्तों क्या बेस्ट वीडियो है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों वॉइस का सबसे पहले क्या जानेंगे दोस्तों, डेफिनेशन जानेंगे। देखिए क्या दिया है, वॉइस इन ग्रामर फॉर्म ऑफ अ वर्ड इंडिकेटिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन अ नैरेटेड इवेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट इटसेल्फ। ठीक है, समझिए दोस्तों, वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो वर्ब के द्वारा क्या करता है दोस्तों, उसको डिफाइन करता है, उसको बताता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है समझिएगा दोस्तों। अगर मैं बोलूंगा राम इज ईटिंग चिप्स, मैंने क्या किया दोस्तों, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, राम इज ईटिंग चिप्स। अब देखिए तो सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो एक सेंटेंस में दोस्तों बात करता है, जो एक सेंटेंस में क्या करता है दोस्तों, बात होता है। कहने का मतलब एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सब्जेक्ट कहलाता है। तो एक बात दोस्तों, इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है दोस्तों, राम की बात हो रही है। तो राम हमारा कौन हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ। भैया राम इज ईटिंग चिप्स, कौन चिप्स खा रहा है, राम खा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के द्वारा जिसपे दोस्तों ऑब्जेक्ट के द्वारा जो बोले तो जो वर्ब है, जो क्रिया जिसपे की जाती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए राम इज ईटिंग चिप्स है, तो राम क्या खाने का काम कर रहा है, चिप्स खाने का काम कर रहा है। यानी जो उसका एक्शन है वो किस पे ट्रांसफर हो रहा है, वो दोस्तों चिप्स पे हो रहा है। तो चिप्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, वॉइस क्या करता है, इस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो इस वर्ब के द्वारा बताता है दोस्तों, कि राम क्या कर रहा है दोस्तों, राम चिप्स खा रहा है। तो राम और चिप्स के बीच का जो रिलेशन क्या है दोस्तों, खाने का है।
किसका है दोस्तों, खाने का। तो जिसके द्वारा ही बताया जा रहा है उसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉइस बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों, यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस है वो या तो एक्टिव में होगा या किस में होगा दोस्तों, पैसिव में होगा। समझ में आए, आगे देखिए। अगर बात की जाए वॉइस की, तो वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ठीक है, जो सेंटेंस हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या हमने जो टेंस में जो सेंटेंस बनाते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं दोस्तों, एक्टिव में होते हैं। आज हम क्या करेंगे, उनको पैसिव में करेंगे। सबसे पहले समझिए दोस्तों कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखिए, when the subject perform the action it is called active voice। अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जाती है उस चीज को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। समझ में आए, यानी देखिए जैसे मैंने लिखा था राम इज ईटिंग चिप्स, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है, वही इस क्रिया को कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट जो राम है वही कर रहा है। इसलिए राम को हम क्या बोलेंगे, जो सेंटेंस है राम के द्वारा जो बनाया गया सेंटेंस है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो भैया इधर सब्जेक्ट कौन है, ही है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वही एक्शन कर रहा है। दूसरा, रोहन हेल्प्स मी, रोहन मेरी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, रोहन है, और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मी है। अगर बात की जाए इसमें ऑब्जेक्ट की तो कौन होगा, फुटबॉल होगा। भैया वह क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। रोहन किसकी मदद करता है, तो मेरी मदद करता है, मी की मदद करता है। समझ में आया दोस्तों, आगे देखिए। अब दिया दोस्तों पैसिव। ठीक है, अब देखिए पैसिव क्या होता है, when the object comes before the verb and appears to do the action is called passive voice। अब देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना कि मान लीजिए एक्टिव में है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, जैसे इसको पैसिव बदलेंगे ना ऐसे हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा दोस्तों, सब्जेक्ट की जगह ले। देखिए कैसे, जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा था कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, मैंने अभी दोस्तों ये सेंटेंस लिखा था। अब देखिए ये एक्टिव में है और इसका पैसिव क्या है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब देखिए दोस्तों, ये ही क्या बन गया दोस्तों, हिम बन गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया, और ये फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, सामने क्या है दोस्तों, आ गया और क्या बन गया, सब्जेक्ट। यानी कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव को एक्टिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पलटी बन जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों। समझ में आया। उसी तरीके से दोस्तों समझिएगा, डिफरेंशिएट क्या दिया है कि ऐसी वॉइस जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आके एक्शन को करने लगे, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पैसिव बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट था, फुटबॉल ऑब्जेक्ट था, तो फुटबॉल आके क्या करने लगा दोस्तों, सब्जेक्ट बन गया, और उस एक्शन को क्या करना दोस्तों, करने लगा, उस एक्शन को करते हुए दिखाने लगा। इसलिए उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इस सेंटेंस को हम पैसिव बोलेंगे। समझ में। अब जैसे जैसे एक और सेंटेंस में लिखा था कि आई एम हेल्प बाय रोहन है, तो रोहन हेल्प्स मी, रोहन हेल्प्स मी। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, जब हमने इसको क्या किया, पैसिव में बदला, तो रोहन, देखिए दोस्तों, रोहन जो था, जो सब्जेक्ट था, वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और मी जो ऑब्जेक्ट था वो जब सब्जेक्ट बना तो क्या बन गया, आई बन गया दोस्तों। तो बन गया आई एम हेल्प बाय रोहन। समझ में दोस्तों, क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, एक जरूरी चीज समझिए कि अगर सब्जेक्ट में क्या दिया है दोस्तों, आई दिया है, तो जब उसको आप पैसिव में, जब उसको पैसे ऑब्जेक्ट में बदलिएगा तो किस में बदल जाएगा, मी में, या मी को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलिएगा तो क्या बन जाएगा, आई। उसी तरीके वी किस में बदल जाएगा, अस में बदल जाएगा, यू यू ही में बदलेगा, ही किस में बदल जाएगा दोस्तों, हिम में बदल जाएगा, शी आपका किस में बदल जाएगा, हर में, इट ही रह जाएगा, दे क्या बन जाएगा दोस्तों, देम बन जाएगा। और कोई नाम है तो सब्जेक्ट में भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा। जैसे मान लीजिए मोहन है, सब्जेक्ट में है, पैसिव में बदलिएगा तो क्या रहेगा दोस्तों, मोहन ही रहेगा। लेकिन जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं सारे क्या दोस्तों, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये दोस्तों बदलते रहते हैं, आई मी वी अस यू यू ही इम शी हर इट दे। आपको दोस्तों इसको याद रखना होगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ये हमारे पैसिव के पर्सपेक्टिव से दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों, ले लिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो खेल है यहीं से शुरू होता है, मौत का खेल है दोस्तों, संभल के देखिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए दोस्तों, अगर बात की जाए वर्ब के फॉर्म्स की, तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसा कि वो पता है। एक होता है V1, एक होता है V2, एक होता है V3
एक होता है V4, एक होता है V5। जैसे देखिए दोस्तों, भगवान एक ही है लेकिन उनके क्या है दोस्तों कई सारे अवतार हैं। उसी तरीके से वर्ब एक है, उसके क्या है दोस्तों कई सारे अवतार हैं। कई सारे कितने अवतार है दोस्तों? 5 अवतार हैं। जैसे गो की बात करें तो गो, V2 में बन गया वेंट, V3 में क्या बन गया गॉन, V4 में बन गया गोइंग, और V5 में क्या बन गया दोस्तों? गोस बन गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, समझिए कि माजरा क्या है। मैं आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला कुछ रटवाने नहीं आया हूँ, प्योर आपको मैं इधर कंटेंट का क्या दोस्तों नॉलेज देने आया हूँ। आपको हर ट्रिक के द्वारा मैं क्या करूँ, हर चीज समझाऊँ। ठीक है, आपको पता है दोस्तों सब्जेक्ट क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है दोस्तों सब्जेक्ट, जब भी पैसिव बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है V1 है, ये आपका क्या है V5 है। समझे दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में अगर या तो V1 दिया हो या V5 दिया हो, देखिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। वर्ब के फॉर्म्स याद रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। बिना वर्ब के फॉर्म से तो एक तो आप तो ईटा नहीं हिला पाइएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो पैसिव बनाने तो दूर की बात है। तो पहले वर्ब के फॉर्म्स को अच्छे समझिए दोस्तों। V1, V2, V3, V4, V5। V4 बनाने के लिए क्या करते हैं? V1 में क्या जोड़ देते हैं? ING जोड़ देते हैं। और V5 बनाने के लिए या तो S जोड़ देंगे या ES जोड़ देंगे या IES। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में अगर V1 दिया हो या V5 दिया हो, उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे दोस्तों? इज MR का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इज MR का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी वर्ब दिया है उसका क्या करेंगे दोस्तों? V3 इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? V3। एक चीज और, किसी भी टेंस का, किसी भी चीज का अगर आप पैसिव बनाइएगा तो हमेशा 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 V3 का इस्तेमाल किसका करिएगा दोस्तों? V3 का इस्तेमाल करिएगा। फिर क्या करिएगा दोस्तों? बाइक लगा दीजिएगा। फिर आपको क्या लगेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे समझिए दोस्तों, मैं इधर कई सारे सेंटेंस मैंने लिखे हैं, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए इस सेंटेंस की तो शुभम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? शुभम है। प्लीज देखिए दोस्तों, जिस भी वर्ब के लास्ट में अगर S दिख रहा है आपको तो समझ लीजिएगा दोस्तों क्या है वो? V5 ही है। प्लेस क्या है दोस्तों? V5 है। क्रिकेट हमारा क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। चलिए, क्रिकेट, क्रिकेट आ गया, आ गया क्रिकेट। अब देखिए दोस्तों, आपको इज MR का इस्तेमाल करना है। देखिए, इज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, M का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ I के लिए, और R का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो क्रिकेट क्या है दोस्तों? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? इस लगेगा, क्रिकेट इस। अब चलिए दोस्तों, प्लेस क्या है दोस्तों? प्लेस है। तो हमको पता है कोई भी वर्ब दिया हो उसका क्या करेंगे? V3 इस्तेमाल करेंगे। तो प्लेस का क्या बन जाएगा दोस्तों? प्लेड। क्या बन गया? प्लेड बन गया। फिर क्या जोड़ दिए दोस्तों? बाई जोड़ दिए। और फिर सब्जेक्ट को क्या बना दिए दोस्तों? ऑब्जेक्ट बना दिए। लीजिए दोस्तों, आपका पैसिव तैयार, आपका मटर पनीर तैयार। क्रिकेट इज प्लेड बाय शुभम। शुभम प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय शुभम। एक जगह रोटी सब्जी, एक जगह मटर पनीर। समझ में आया दोस्तों? शुभम प्लेस क्रिकेट, शुभम क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय शुभम, क्रिकेट शुभम के द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट शुभम के द्वारा खेला जाता है दोस्तों। सेंटेंस तैयार है। आपको ये चीज दोस्तों याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अगर आप याद रख लेते हैं दोस्तों तो रामबाण। क्या दोस्तों? ये आपके लिए रामबाण है। देखिए, किसी भी सेंटेंस, एक बार समझिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में अगर V1 या V5 दिया हो, दोनों में से कोई वर्ब है, तो उसके लिए हमेशा इज MR, V3 और बाई का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। वॉन्ट क्या है दोस्तों? आपका V1 है। प्लेस यहाँ पे क्या था दोस्तों? V5 था। चलिए यू आगे लाइए, मैं लेते आया। अब देखिए दोस्तों, यू आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन दोनों के लिए क्या करते हैं? आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर। वॉन्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? V3 का इस्तेमाल करना है। वॉन्टेड। क्या बन गया? वॉन्टेड। फिर क्या लगाना है दोस्तों? बाई लगाना है। चलिए बाई लगा दिए। अब चलिए, आई को क्या बना दिया दोस्तों? मी बना दिया। अभी तो मैंने बताया, आई को जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बना देते हैं? मी बना देते हैं। तो क्या बन गया दोस्तों? यू आर वॉन्टेड बाई मी। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? जैसे शुभम प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई शुभम। आई वॉन्ट यू, तो यू आर वॉन्टेड बाई मी। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए? जिस भी सेंटेंस में
या तो V1 हो या तो V5 हो, उन सब के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? एक काम करिए दोस्तों, आप इसका दोस्तों क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपके लिए मिटा दिया, ये पैसिव आपको दिख रहा है, आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर और V4 हो, इज एम आर और V4 हो, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसमें भी आप इज एम आर लगाइएगा। बस क्या करिएगा, आप उसमें अलग से बीइंग जोड़ दीजिए। क्या दोस्तों, हमेशा ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ दीजिएगा, बीइंग जोड़ दीजिएगा, और कोई भी वर्ब दिया तो उसका V3 जोड़िएगा, प्लस क्या दोस्तों, बाय। जैसे देखिए दोस्तों, मोहन इज ईटिंग जैक फ्रूट, मोहन इज ईटिंग जैक फ्रूट। देखिए दोस्तों, इसमें इज एम आर है, इज है, फिर क्या दोस्तों V4 है, ईटिंग है, आईएनजी फॉर्म है। तो देखिए तो जैक फ्रूट क्या है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। रख दीजिए जैक फ्रूट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सिंगुलर है, इसलिए किसका इस्तेमाल करिएगा, इसका, तो जैक फ्रूट इज। फिर क्या दोस्तों, अभी मैंने बोला कि बीइंग का इस्तेमाल करिए, बीइंग। अब चलिए दोस्तों, ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। क्या बन जाता है, ईटन। फिर क्या लगा दोस्तों, बाई, और फिर सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन को क्या कीजिए दोस्तों, आगे लेते पीछे लेते आइए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। हो गया दोस्तों, जैक फ्रूट इज बीइंग ईटन बाय मोहन। समझ में दोस्तों, यानी जिस भी सेंटेंस में इज एम आर प्लस V4 के रूप में हो, उसका अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। बस उसके और इसमें यही अंतर है ना, कि इसमें हम बीइंग जोड़ दिए हैं और उसमें बीइंग नहीं लगाए थे पिछले वाले में। ठीक है, तो मोहन इज ईटिंग जैक फ्रूट। अब देखिए दोस्तों, अगला दिया है शी इज एडमायरिंग मी। देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। मी को आगे लाइए, क्या बन गया, आई बन गया। ठीक है, अब आई के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, एम लगाते हैं, तो आई एम। अब एडमायरिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एडमायर्ड। क्या बन गया दोस्तों, एडमायर्ड बन गया। चलिए दोस्तों, पहले यहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों, बीइंग तो लगाई नहीं किए, क्या लगेगा दोस्तों, बीइंग लगेगा, आई एम बीइंग। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, एडमायर्ड। क्या लिखेंगे, एडमायर्ड, फिर बाई, फिर शी क्या बन जाएगा दोस्तों, हर, एडमायर्ड बाई हर। समझ में आया दोस्तों, तो आई एम बीइंग एडमायर्ड बाई हर, और उसका एक्टिव क्या था, शी इज एडमायरिंग मी। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है? आप इसका भी क्या करिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे दोस्तों, आपको क्या करना होगा, उसको पैसिव में बदलना पड़ेगा, कोई एग्जाम हो दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलिए हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में दोस्तों हैज है और प्लस V3, क्या दोस्तों, हैज है प्लस V3 हो, तो उसका पैसिव बनाने कुछ नहीं करना है, हैज भी हैज रहेगा, बस साथ में क्या जोड़ दीजिए, बीन जोड़ दीजिए, और V3 है तो V3 ही रहेगा, क्योंकि सबके पैसिव में क्या रहता है दोस्तों, V3 ही रहता है। ठीक है, जैसे माया हैज गॉन टू मैरवा। अब देखिए दोस्तों, मैरवा है, मैरवा का आगे लेके आइए, ऑब्जेक्ट है तो बन गया मैरवा। अब देखिए दोस्तों, मैरवा, देखिए हैज का इस्तेमाल करते सिंगुलर के लिए, किसके लिए, सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए, यानी किसके लिए, ही, शी, इट, और कोई भी एक सिंगुलर नेम, एक सिंगुलर नेम के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैरवा हैज, मैरवा हैज बन गया। अब देखिए हैज बस क्या लगाना है दोस्तों, बीन लगाना है, क्या लगा देंगे, बीन। अब देखिए दोस्तों, V3 इसमें भी है, इसमें भी, तो गॉन का क्या हो जाएगा दोस्तों, गॉन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक प्रीपोजिशन दिया है टू। देखिए जैसे आपके वर्ग के बाद, ठीक वर्ग के बाद आपका प्रीपोजिशन लगा है, जब पैसिव बनाइएगा तो ठीक वर्ग के बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, लगा दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, माया सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया, मैरवा हैज बीन गॉन टू। अब देखिए दोस्तों, इधर क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा। ठीक है, V3 प्लस बाई होता है, गॉन टू बाई मोहन। अब देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मोहन है ना, जब सब्जेक्ट को, सॉरी मोहन नहीं दोस्तों, माया है, तो देख लीजिए। ठीक है, माया। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखिए दोस्तों, आप ये जो माया को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इस चीज को बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, एजेंट। जो चीज आप एक्टिव में सब्जेक्ट से पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ही हैज ऑर्डर्ड फूड। फूड को क्या किए दोस्तों, ऑब्जेक्ट है तो आगे लाइए, चलिए आगे आ गया।
फिर क्या करिएगा दोस्तों, हैज लगाइए क्योंकि सिंगुलर नेम है। फिर बीन, ऑर्डर्ड है वो भी V3 है, ये भी V3 है, चलिए ऑर्डर्ड। फिर क्या लग जाएगा दोस्तों, बाई लग जाएगा। फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, हिम बन जाएगा। तो फूड हैज बीन ऑर्डर्ड बाय हिम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, ही हैज ऑर्डर्ड फूड, तो फूड हैज बीन ऑर्डर्ड बाय हिम। देखिए दोस्तों, समझे, इसको याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर किसी सेंटेंस में हैज प्लस V3 है तो पैसिव बनाएगा तो क्या हो जाएगा, हैज, बस उसमें क्या जोड़ दिए दोस्तों, बीन जोड़ दीजिए, V3 जोड़ दीजिए, और बाय तो दोस्तों जोड़ना ही जोड़ना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करिए दोस्तों, सब्जेक्ट बना दीजिए दोस्तों। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका क्या कीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों, हो गया, आगे चलते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये जितने भी सेंटेंस हमने किए थे वो प्रेजेंट के सेंटेंस थे। अब बारी है पास्ट की। जिस सेंटेंस में क्या लगा दोस्तों, V2, क्या लगा हो दोस्तों, V2 लगा हो, उसका पैसिव बनाने देखिए दोस्तों क्या करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, बस वाज या वर का इस्तेमाल करिएगा, उसी के साथ V3 प्लस क्या जोड़ दीजिए दोस्तों, बाई जोड़ दीजिए। जैसे वी वेंट होम, तो वेंट किस में दिया है दोस्तों, V2 में दिया है। होम आपका ऑब्जेक्ट है, वी आपका क्या दोस्तों, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, होम। अब देखिए दोस्तों, होम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वास लगता है, प्लूरल के लिए क्या लगता है दोस्तों, वर लगता है। तो होम को लाइए, होम वास, ठीक है, होम वास। अब देखिए दोस्तों, वेंट जाना यानी गो, तो वेंट का थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन, तो होम वास गॉन बाई, और वी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट अस, तो होम वास गॉन बाई अस। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ये देखिए एक दिया है, यू स्कोर 95% इन योर एग्जाम। अब देखिए दोस्तों, समझिएगा, यू आपका तो सब्जेक्ट है, लेकिन जो 95% है वो आपका ऑब्जेक्ट है, प्लस आपका ये अदर वर्ड दिया है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दे दे ऑब्जेक्ट के बाद, तब देखिए दोस्तों क्या करना है। देखिए इसका पैसिव मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, सिंपली आप सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट तक देखिए, आप इसको पैसिव में बदलिए। चलिए 95% को ला दिया आगे, 95%, अब सिंगुलर है तो वास, 95% वास। देखिए दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, स्कोर्ड, स्कोर्ड, फिर बाई। अब देखिए दोस्तों क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, यू ही होता है। और जहां पे आपको अदर वर्ड्स दिया है, सेम वैसी क्या की दोस्तों, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो क्या लास्ट में दिया, तो इन योर एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, इन योर एग्जाम्स, तो आपका पैसिव हो गया 95% वाज स्कोर्ड बाय यू इन योर एग्जाम्स। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है? दोस्तों अगला क्या है, देखिए जिसमें वाज वर और या V4, क्या दोस्तों, वाज वर और V4। अगर हम बात करेंगे, इससे पहले हमने क्या देखा था, इज, एम, आर प्लस V4 देखा था, तो किसमें था दोस्तों, प्रेजेंट में। क्या था दोस्तों, प्रेजेंट में था। लेकिन दोस्तों जब क्या हो दोस्तों, यही चीज जब पास्ट में हो तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस इज, एम, आर की जगह क्या है दोस्तों, वाज वर है, तो कुछ नहीं करना है, वाज वर का वाज वर रहेगा, प्लस ING, तो क्या लगा दोस्तों, बीइंग लगा देंगे। फिर V4 के लिए क्या दोस्तों, V4 की जगह V3, आप प्लस बाई, फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जैसे आई वॉज ट्रोलिंग मोहन, तो मोहन कौन है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। आगे लाइए, चलिए आगे आ गया मोहन। अब देखिए दोस्तों, मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज लगाते हैं, प्लूरल के वर लगाते हैं, तो मोहन वाज हो गया। फिर उसके बाद किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, बीइंग का, तो बीइंग लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, ट्रोलिंग का V3 होता है ट्रोल्ड, क्या होता है दोस्तों, ट्रोल्ड होता है। ठीक है, फिर क्या दोस्तों, बाई, और आई को जब सब्जेक्ट से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाता है दोस्तों, मी बन जाता है। तो मोहन वाज बीइंग ट्रोल्ड बाई मी। उसी तरीके से आप देखिएगा, वी वर हेल्पिंग अ हेल्पलेस पर्सन। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ हेल्पलेस पर्सन, इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम पैसिव में बदलते हैं, तो उसको आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, अ हेल्पलेस पर्सन, अ हेल्पलेस पर्सन। अब देखिए दोस्तों, भले से यहाँ वर है तो ये किसके लिए लगा है, वी के लिए लगा है, लेकिन जब हमने अ हेल्पलेस पर्सन को सब्जेक्ट बनाया तो इसके अनुसार से हम क्या करेंगे, वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया यहाँ पे वर था, यहाँ पे वाज आ गया। ठीक है, तो इसलिए है क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो अ हेल्पलेस पर्सन वाज क्या दोस्तों, फिर क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बीइंग। फिर आपका हेल्पिंग है, तो हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, हेल्प, क्या बन जाएगा दोस्तों, हेल्प
बाई, फिर क्या दोस्तों वी है तो क्या बन जाएगा अस। तो अ हेल्पलेस पर्सन वाज बीइंग हेल्प बाई अस, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों पैसिव बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसमें वाज वेयर और साथ में V4 हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, V4 को V3 बदलना है और जो हम V4 में ing लगा रहे थे बस उसकी जगह क्या लगा दें दोस्तों बीइंग लगा देंगे, बस पैसिव क्या होगा दोस्तों तैयार हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए दोस्तों मान लीजिए हैड है, क्या दोस्तों हैड है प्लस आपका क्या है दोस्तों V3 है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। इधर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भी क्या रहेगा दोस्तों हैड ही रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों हैड। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हैज हो गया है, इसको आप सही कर लीजिए। तो हैड प्लस बीन प्लस V3, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें भी बस बीन जोड़ देना है और इसमें भी V3 है और इसमें भी क्या रहेगा दोस्तों V3 रहेगा। जैसे दे हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, तो द होमवर्क इसमें क्या है दोस्तों ऑब्जेक्ट है, आगे लाइए शू आगे आ गया। अब देखिए दोस्तों द होमवर्क क्या बन गया, द होमवर्क बन गया। अब देखिए दोस्तों इसमें तो दो दो हेल्पिंग वर्ब दिए नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो बन गया द होमवर्क हैड, फिर क्या दोस्तों बीन, बीन हो गया। और भैया यहाँ पे भी V3 वहां पे भी V3, तो कंप्लीटेड का क्या रहेगा दोस्तों कंप्लीटेड ही है। ठीक है क्या बन जाएगा कंप्लीटेड, फिर क्या दोस्तों आपका क्या लग जाएगा बाई लग जाएगा और आपका दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों देम। समझ में आया, तो क्या बन गया द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। उसी तरीके से वीरा हैड रूइंड हिज करियर, तो क्या दोस्तों हिज करियर आपका ऑब्जेक्ट है तो आगे आ जाएगा हिज करियर, फिर क्या दोस्तों हैड क्या लग जाएगा हैड, फिर बीन, फिर V3 रूइंड, फिर क्या दोस्तों अब बाई लग जाएगा और हमारा एजेंट कौन है दोस्तों वीरा है, तो वीरा कौन दोस्तों आगे आ जाएगा। समझ में आया, सब्जेक्ट बोलिए या एजेंट बोलिए दोस्तों दोनों बात एक ही है। तो हिज करियर हैड बीन रूइंड बाय वीरा। समझ में आया दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने पास्ट को भी क्या कर दिया दोस्तों खत्म कर दिया, अब बारी है फ्यूचर को, खत्म नहीं दोस्तों फ्यूचर को तो सुधारना है। ठीक है इसको कंप्लीट किया जाए। देखिए जिसमें शैल विल प्लस V1 है उसमें कुछ नहीं करना है, शैल विल भी रहेगा, बस उसके बाद क्या लगा देना है बी लगा देना है, फिर किसका इस्तेमाल करना है V3 का। जैसे रीना शैल कम टू फ्लोरिडा, इसका क्या बन जाएगा, तो फ्लोरिडा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। चलिए फ्लोरिडा, अब देखिए दोस्तों फ्लोरिडा आ गया। अब देखिए दोस्तों एक बात हमेशा समझिएगा कि हमेशा मेनली हम क्या करते हैं आई और वी के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में क्या हुआ है दोस्तों सबके साथ शैल आ जाता है। ठीक है और दोस्तों समझिएगा विल का इस्तेमाल बाकी सबके लिए, तो फ्लोरिडा के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों अगर देखा जाए तो विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फिर क्या दोस्तों बी है, लिख देंगे बी। अब देखिए दोस्तों शैल कम है तो कम केम हो जाएगा दोस्तों, शैल बी केम। ठीक है फिर क्या लग जाएगा दोस्तों बाई लग जाएगा। अब नहीं दोस्तों यहाँ पे अब देखिएगा तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन क्या है दोस्तों टू है, क्या है दोस्तों टू है, टू लगा दीजिए। समझ में आया, और फिर क्या लग जाएगा दोस्तों बाई, और रीना का क्या दोस्तों इधर रीना बन जाएगा। ठीक है समझ में। देखिए प्रीपोजिशन पे ध्यान देना, अगर प्रीपोजिशन है तो हमेशा वर्ग के बाद प्रीपोजिशन को जरूर रखेंगे, यहाँ पे एट ऑन टू कुछ भी मिल सकता है, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है आगे चलिए। देखिए दोस्तों अब जिसमें क्या होता है दोस्तों शैल विल हैव प्लस V3 है, उसमें कुछ नहीं करना है, शैल विल का शैल विल रहेगा, हैव का हैव रहेगा, बस क्या करेंगे शैल विल और हैव के पास बीन जोड़ देंगे प्लस आपका विथ। जैसे आई शैल हैव प्रेस्ड हर, देखिए हर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए वो क्या बन जाएगा शी। ठीक है अब देखिए शी के लिए क्या लगाइएगा दोस्तों विल लगा दीजिए, शी विल, अब हैव लग जाएगा, फिर कौन दोस्तों बीन आ जाएगा, बीन आ गया। ठीक है प्लस इसमें भी V3 इसमें भी V3, क्या बन जाएगा प्रेस्ड, फिर क्या दोस्तों ब्राई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों मी। समझ में आया, तो शी विल हैव बीन प्रेस्ड बाई मी। उसी तरह से मनीष विल हैव ईटेन अ मैंगो, आ मैंगो को आइए शू आ गया। ठीक है दोस्तों आ मैंगो, अब उसके लिए क्या लगाइए दोस्तों विल लगाइए, विल हैव, फिर क्या दोस्तों बीन। ठीक है ईटन है, ईटन को रखिए ईटन। अब दोस्तों बाई, फिर आपका मनीष है तो मनीष आपका क्या बन जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस तैयार दोस्तों।
आ मैंगो विल हैव बीन ईटेन बाय मनीष। बहुत आसान है दोस्तों, बस ध्यान से समझना है दोस्तों, पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको मॉडल्स, ऑर्डर, प्रोहिबिशन हर तरीके के सेंटेंस बताऊंगा दोस्तों, एक सेंटेंस नहीं छोड़ूंगा। उसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एजेंट कभी कभी गायब हो जाता है। आप देखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कब गायब होता है, क्यों गायब होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, देखिए दोस्तों, ये जो हमारे सारे टेंस वाले सेंटेंस थे, हमने सबको क्या कर लिया दोस्तों, खत्म कर लिया, ठीक है। अब हमारा दोस्तों क्या, मान लीजिए इन सब से हट के अगर एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को दोस्तों आदेश दिया जा रहा है, उस समय हम क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई सेंटेंस है, क्लोज द विंडो, दरवाजा बंद करो, पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, यहां से भागो, शट अप, सिट डाउन। देखते हैं दोस्तों कितना कुछ बोला जाता है। तो ये सारे सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी को क्या कर रहे हैं दोस्तों, आदेश दे रहे हैं। और जिस भी सेंटेंस में हम किसी को आदेश दें तो कैसे सेंटेंस है दोस्तों, ऑर्डर वाले सेंटेंस है, कहने का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए अगर ध्यान से देखिए, क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना। अब द विंडो आपका यहाँ क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ये क्लोज आपका वर्ब है क्योंकि किसी काम को दर्शा रहा है, बंद करना। देखिए सबसे पहले आप क्या जोड़ दीजिए, लेट जोड़ दीजिए, लिख दीजिए लेट। चलिए लेट लिख दिए, लेट के बाद से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए। चलिए लेट द विंडो लिख दिए भैया। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, बी रख दीजिए और फिर जो भी वर्ब है उसका V3। क्लोज का क्या बन जाएगा दोस्तों, क्लोज्ड बन जाएगा। तो लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ये सब क्या बन गया दोस्तों, आपका पैसिव बन गया। तो क्लोज द विंडो का क्या बन गया, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। एक बार और समझिए, मान लीजिए कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस है, सबसे पहले क्या लेट लिखिए, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए, फिर दोस्तों बी का इस्तेमाल करिए। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, और आपका V3 में क्या है दोस्तों, क्लोज है, क्लोज बन गया। उसी तरीके से पोस्ट द लेटर, पोस्ट आपका वर्ब है, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। आइए आगे लेके आइए, क्या बन गया, द लेटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या लगा दीजिए, बी लगा दीजिए पहले, लेकिन दोस्तों लेट लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। या पहले क्या लगाइएगा दोस्तों, लेट लगाइएगा, ठीक है। छोटा सा मतलब मेरे से छूट गया था। चलिए लेट द लेटर बी, अब पोस्ट का V3 क्या बन जाएगा दोस्तों, पोस्टेड बन जाएगा। तो लेट द लेटर बी पोस्टेड। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब हमारा कैसा सेंटेंस है, प्रोहिबिशन। देखिए प्रोहिबिशन का मतलब होता है दोस्तों निषेध। क्या होता है दोस्तों, निषेध। अब निषेध का मतलब समझिएगा। देखिए निषेध का मतलब होता है रुकना या रुकावट। मान लीजिए किसी को हम कोई काम करने से रोक रहे हैं, ठीक है, उसकी रुकावट बन रहे हैं, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोहिबिशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोहिबिशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रोहिबिशन देखिए समझिए, एक बार समझिए, प्रोहिबिशन एक तरीके क्या दोस्तों, ऑर्डर का ही सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन उस ऑर्डर में किसी को कोई काम हम ना करने के लिए कर रहे हैं कि तुम वो काम मत करो, रोक रहे हैं, तब वैसे सेंटेंस ऑर्डर से क्या बन जाता है दोस्तों, प्रोहिबिशन बन जाते हैं। यानी एक तरह के क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्डर वाले सेंटेंस ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये ठीक ऑर्डर वाले सेंटेंस की तरह ही बनेगा, बस एक छोटा सा अंतर है, हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे देखिए दोस्तों, डोंट गो होम। देखिए अगर बात करेंगे डोंट को अगर हम हटा दें तो गो होम को देखिए, अगर गो होम मतलब घर जाओ, तो घर जाओ दोस्तों क्या ऑर्डर का सेंटेंस है। लेकिन डोंट लगाने से क्या बन गया, डोंट गो होम, घर मत जाओ। तो किसी को हम क्या कर रहे हैं, कोई वो एक्शन लेने से हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, इसलिए सेंटेंस क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रोहिबिशन कहलाएगा। तो इसका देखिए दोस्तों पैसिव क्या बनेगा, होम आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या लगा दोस्तों, लेट लगा दीजिए, तो लेट होम, लेट होम बन गया। अब देखिए दोस्तों आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, बी लगा दीजिए। चलिए बी नहीं, क्या पहले क्या लगाइएगा दोस्तों, नॉट लगाइए। क्या लगाइएगा, नॉट, लेट होम नॉट। फिर क्या दोस्तों, बी है, फिर गो का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, गॉन बन जाएगा। इस डोंट के लिए हमने क्या किया दोस्तों, नॉट लगा दिया। तो लेट होम नॉट बी गॉन कैसा सेंटेंस, जिस ऑर्डर वाले सेंटेंस में डोंट, नेवर ऐसे वर्ड्स का दोस्तों इस्तेमाल किया जाए, उनमें क्या करेंगे हम, नॉट लगा के उनका पैसिव बनाएंगे। उसी तरीके देखिए दोस्तों, नेवर लीव योर मॉम लोनली, कि अपनी माँ को कभी अकेले मत छोड़ो। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो योर मॉम आपका क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, लीव आपका क्या है दोस्तों, वर्ब है, और नेवर आपका यहाँ पे प्रोहिबिशन वाला क्या है, वर्ड है, और लोनली का मतलब है दोस्तों अकेले, अकेला। तो लोनली यहाँ पे क्या दोस्तों, एक एडवर्ब है। मैंने बताया दोस्तों, ये देखो ऑब्जेक्ट के बाद से जो चीजें बचती हैं वो अदर वर्ड्स में आती हैं। तो
तो अदर वर्ड्स को क्या दोस्तों जहां है उसको वहीं छोड़ेंगे, सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक बदल देंगे। तो देखिए दोस्तों योर मॉम है, सबसे पहले क्या दीजिए, तो लेट लगा दीजिए, तो लेट योर मॉम, लेट योर मॉम। अब देखिए दोस्तों नेवर है, तो नेवर के क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। फिर लिव का थर्ड फॉर्म देखिए, पहले बी लगा दीजिए, फिर लिव का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, लिव, क्या बन जाएगा, लिव बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर क्या दोस्तों, लोनली दिया है, तो लोनली को क्या कीजिए, वैसे ही लिख दीजिए। देखिए दोस्तों आपका क्या बन गया, लेट योर मॉम नॉट बी लिव लोनली, इसका क्या बन गया दोस्तों, पैसिव बन गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों निवेदन करना, क्या करना, तो निवेदन करना। अब समझिएगा, कोई भी ऑर्डर वाला सेंटेंस है, अगर आप उसमें प्लीज या काइंडली जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिक्वेस्ट, क्या बन जाएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट बन जाएगा। और ऐसे सेंटेंस को बनाना दोस्तों बहुत आसान है। देखिए बस क्या जोड़ देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है, और ये वी1 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब यही है, जो जैसे दिया उसको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करो, क्या कर रहे हैं दोस्तों, निवेदन कर रहे हैं, प्लीज कृपया। तो देखिए दोस्तों जो निवेदन वाला जो वर्ड है उसको हटा देना है और उसके जगह लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जो बचा है उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी क्या बन गया दोस्तों, पैसिव बन गया। उसी तरीके से काइंडली गो टू वॉशरूम, काइंडली यहाँ पे एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, इसको हटा दीजिए, लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए दोस्तों अब क्या है, गो टू वॉशरूम है, उसको ऐसे लिख दीजिए, गो टू वॉशरूम। समझ में आया दोस्तों, आपका क्या दोस्तों पैसिव बन गया। तो काइंडली गो टू वॉशरूम का पैसिव क्या बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू वॉशरूम। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। किसमें करेंगे, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, प्लीज या काइंडली जहां पे भी दिया हो। अब देखिए दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये लग रहा हो कहाँ प्लीज लगाएंगे कहाँ काइंडली लगाएंगे, ठीक है, आप प्लीज या काइंडली कहीं भी लगा सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। और पैसिव बनाने क्या करना है, उसको हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू को क्या करना है, जोड़ देना है। अब अगला देखिए दोस्तों मॉडल्स। अब देखिए दोस्तों मॉडल्स क्या होते हैं समझिए। देखिए मॉडल्स क्या होते हैं, एक अलग तरीके के एक्टिव के सेंटेंस होते हैं, पैसिव में भी होते हैं। देखिए उनका पैसिव बनाने क्या करेंगे, देखिए समझिएगा पहले क्या होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, ठीक है। देखिए नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ऑफ टू, देखिए ऑफ टू, मस्ट, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए ये टोटल मॉडल्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं। कहने का मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ऑफ टू और मस्ट मिल जाए तो वो कैसा सेंटेंस है दोस्तों, वो मॉडल सेंटेंस है। यानी उसमें क्या किया दोस्तों, मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। और अगर उसका पैसिव बनाना हो तो बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू मस्ट हेल्प हिम, तो देखिए हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए उसको आगे लेते आते हैं। चलिए हिम का क्या बन जाएगा दोस्तों, ही बन जाएगा, तो ही। अब देखिए दोस्तों मस्ट है, मस्ट को वैसे लिख दिए ही मस्ट, और बस क्या जोड़ दीजिए दोस्तों, बी जोड़ दीजिए। और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या बन गया दोस्तों, हेल्प, फिर बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, यू ही बन जाएगा। तो ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। अब मान लीजिए पे कैन रहता तो बन जाता ही कैन बी हेल्प्ड बाय यू। यानी जो मॉडल्स है ना, उस मॉडल्स के बाद जब पैसिव बदलिएगा तो बस बी लगा दीजिए, और वर्ब का क्या कीजिए दोस्तों, बस V3 बना दीजिए, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या कीजिए दोस्तों, इंटरचेंज कर दीजिए। आपका पैसिव क्या हो जाएगा दोस्तों, तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों
आपका ये सारे क्या था, मॉडल्स हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ऑर्डर हो गया, या टेंस वाले सेंटेंस हो गया, उनका हमने पैसिव ध्यान दिया। एक चीज बस दोस्तों बचा है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का समझना। तो देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर आपका एक्टिव पैसिव का बेस क्लियर है तो आप खुद से ही बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा दोस्तों, इससे भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो ज्यादा नहीं दोस्तों, ये 5-6 मिनट में दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के ठीक अगले वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, वो उसको भी जान लेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेगा दोस्तों, अगले कुछ एक दिन में मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप इसको पहले देख लीजिए, ओमिशन ऑफ द एजेंट। देखिए अब ये मैंने आपको बताया है, एजेंट एजेंट में उसको किया हूं, जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं, एजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एजेंट बोल देते हैं। अब देखिए ओमिशन का मतलब होता है हटाना, कि कभी कभी जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट को लिखते नहीं है। कहने का मतलब उस एजेंट को हम नहीं लिखते हैं। देखिए कब, देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, ओबियस हो, कहने का मतलब आपका एजेंट क्या हो, ओबियस हो, दूसरा अनइम्पॉर्टेंट हो, तीसरा अननोन। ओबियस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल वही हो, बिल्कुल वही हो, उसके अलावा और कोई ना हो। दूसरा अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब जरूरी ना हो। समझ में आया दोस्तों। अब तीसरा क्या है दोस्तों, अननोन। अननोन का मतलब दोस्तों अब हमको पता नहीं हो, अनजान हो, कोई भी हो सकता है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखते नहीं है। कब कब, जब हमारा क्या हो, एजेंट ओबियस हो, बिल्कुल वही हो, अनइम्पॉर्टेंट जरूरी ना हो, अननोन अनजान। देखिए सेंटेंस देखेंगे, जैसे एक सेंटेंस है, somebody is following us। somebody इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, us आपका ऑब्जेक्ट है, फॉलोइंग क्या है, आपका वर्ब। अब देखिए दोस्तों, आप देखेंगे is mr प्लस v4 यही है। अब देखिए इसका पैसिव बनने क्या करेंगे, us को v। अब देखिए v के लिए क्या लगा दोस्तों, r लगाते हैं। अब फॉलोइंग है तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, और फॉलोइंग का थर्ड फॉर्म क्या बनता है दोस्तों, फॉलो। अब देखिए दोस्तों, अब आप somebody नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों somebody, अब इसका हिंदी देखेंगे, somebody is following us। फॉलोइंग का मतलब होता है पीछा करना, कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो कोई दोस्तों यहाँ पे क्या है, अनजान है, आपको नहीं पता कौन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या किया गया है, हमने पैसिव में बदला, लेकिन इस somebody को हमने बाय somebody नहीं लिखा। जरूरी नहीं, आप दोस्तों लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं कि आपका क्या दोस्तों सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट में नहीं मिला, तो आप वहां पे बौखला जाएंगे, भैया ये क्या चीज है, भाई ये तो पढ़ भी नहीं किए हैं। तो उस समय दोस्तों घबराना नहीं है, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। समझ में है दोस्तों, आप चाहे तो लिख सकते हैं बाय समबडी, या चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों वी आर बीइंग फॉलोड भी सही है, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समबडी भी सही है। और समबडी का यहाँ पे ओमिशन मतलब हटा क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समबडी क्या है, बोलो तो अननोन है, अनजान है भैया, पता नहीं कौन है। उसी तरीके से अगर दूसरा देखेंगे, पुलिस अरेस्ट द थीफ, कि पुलिस चोर को पकड़ते हैं, पुलिस चोरों को पकड़ते हैं। तो द थीफ्स क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, तो आगे लाइए, चलिए आगे ला दिए। अब देखिए दोस्तों, अरेस्ट एस लगा है, V5 है, तो क्या इज एम आर प्लस V3, तो द थीफ्स आर लगा दी, क्योंकि थीफ्स क्या है, प्लूरल है, आर। अब अरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, अरेस्टेड बन जाता है। अब बस दोस्तों आपका सेंटेंस तैयार। बाई पुलिस हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा ओबियस। अब एक बात बताइए दोस्तों, चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस ही पकड़ेगा, कि हम आप जाके पुलिस को हथकड़ी पकड़ा लीजिएगा, लगा दीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, नहीं। चोर को अरेस्ट करने का काम, गिरफ्तार करने का काम किसका है, पुलिस का। ये पुलिस जो है यहाँ पे एजेंट है, तो ओबियस है भैया, बिल्कुल वही। आप चाहे तो लिख सकते हैं द थीव्स आर अरेस्टेड बाय पुलिस, द थीव्स आर अरेस्टेड भी क्या है दोस्तों, सही है। समझ में आया। तो हमने यहाँ पे पुलिस का ओमिशन इसलिए किया है क्योंकि पुलिस यहाँ पे ओबियस एजेंट है, कि भैया बिल्कुल पुलिस ही तो गिरफ्तार करेगा, और कोई गिरफ्तार तो कर नहीं सकता है। समझ में आया दोस्तों। तीसरा है, अब देखिए तो तीसरा क्या दिया, अनइम्पॉर्टेंट। ये देखिए, ये समझना है, अनइम्पोर्टेंट मतलब एजेंट अनइम्पोर्टेंट में जरूरी ना हो। अब देखिए जो अनइम्पोर्टेंट वाला है ना, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दी। भाई आपके ऊपर कैसे छोड़ा, मतलब आपको नहीं समझना, मैं कुछ समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर ईटिंग मैंगोस, ठीक है।
मैंने क्या किया, एक सेंटेंस लिखा, दे आर ईटिंग मैंगोस। और अब मैं क्या करूंगा, इसका दोस्तों पैसिव बनाऊंगा। देखिए, तो मैंगोस अब ऑब्जेक्ट है, तो आगे लाइए मैंगोस, ठीक है। अब ईटिंग, आर ईटिंग है, तो मैंगोस के लिए दोस्तों आर लगेगा, फिर बींग लग जाएगा क्योंकि V4 है, और ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, ईटन बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने भी बाय देम नहीं लिखा, तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों। बाय की दोस्तों इसका हिंदी निकलेगा, दे आर ईटिंग मैंगोस, वे आमों को खा रहे हैं, या आमे खा रहे हैं, या आम खा रहे हैं। अगर समझेंगे तो यहाँ पे दे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, मेरे सेंस ऑफ व्यू से। अब आपका सेंस ऑफ व्यू क्या बोलता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दे, तो आप बाय देम लिख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे दे इंपॉर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं। मैं नहीं समझता कि भैया दे को लिखना जरूरी है भैया, भैया मैं नहीं समझता। तो अगर मैं नहीं समझता दे को, तो ये क्या है दोस्तों, अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों किस में होता है, दे में होता है, समवन समबडी, ये सब क्या दोस्तों, ये तो समवन समबडी भी देखा जाए तो अननोन है और जरूरी नहीं है लिखना, इसलिए क्या दोस्तों हम नहीं लिखते हैं। मैंगोस आर बीइंग ईटेन, आप बाय देम लिख सकते हैं कब, जब आपको लगता हो भैया कि दिखाना जरूरी है, उनके द्वारा ही खाया जा रहा है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जरूरी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, हम एजेंट को, मतलब कहने का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बदलते हैं, तो उसका ओमिशन कभी कभी इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप किसी स्पेसिफिक इंसान को बोल दें, जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, आप इनको बोल रहे हैं तो ये स्पेसिफिक इंसान है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम इज ईटिंग मैंगोस, तो राम मैंगोस खा रहा है, तो मैंगोस राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो भैया यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखाया जा रहा है, विशिष्ट रूप से राम को बताया जा रहा है कि राम ही खा रहा है। अब आप सोचेंगे भैया तो दे को भी तो बोला जा रहा है, तो उनके द्वारा, अब सोच रहे उनके द्वारा मतलब कोई भी हो सकता है। आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता भैया कौन कौन है, बस आपको पता है उनके द्वारा, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या करें दोस्तों, आप दे का ओमिशन करें, दे को हटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों फुल ऑन प्योर कंटेंट देते हैं दोस्तों, कोई दोस्तों बिना मतलब का टाइम पास नहीं होता है, ना ही कभी किसी वीडियो में दोस्तों टाइम पास होगा। जितना दोस्तों पोटेंशियल उसको 200% देंगे आपको दोस्तों, को हर चीज समझाएंगे। इंग्लिश का दोस्तों एक एक वर्ड नहीं छोड़ूंगा मैं दोस्तों, आपको हर चीज बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।